ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, हम लोग 5.3 पहले स्टार्ट कर रहे हैं। 5.3 में देर इज वन फॉर्मूला, वो एक फॉर्मूला अगर आपको आ गया तो 5.3 का पूरा सम तुम लोग आराम से वो फॉर्मूला देख के कर सकते हो। नाउ व्हाट इज दैट फॉर्मूला, पहला मैं तुमको वो फॉर्मूला सिखा देता हूँ। तो फॉर्मूला है क्या? तो फॉर्मूला ऐसे जाएगा, फॉर्मूला इज, तुमको ढूंढना होता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप फॉर्मूला। तो स्लोप फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपल। तो अगर तुम ये लेसन में देखेगा तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड दिस इज अवर सेकंड फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नोन एज द स्लोप फॉर्मूला। तो स्लोप फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ऊपर रहेगा y, नीचे रहेगा x, ऊपर रहेगा y, नीचे रहेगा x। वेरी सिंपल। तो क्या फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ, तो ये फॉर्मूला के साथ है ना वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। वेरी सिंपल। तुमको याद है 5.1 में हम लोग ने वो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किया था? याद है तुमको वो पैरेललोग्राम जो वर्नेस ने बोला सर वो पैरेललोग्राम का आपने नहीं किया, वो हम लोग इसके अंदर करेंगे। और वो एक कोलिनियर पॉइंट सर कोलिनियर है कि नहीं वो बताने का वो भी एक पार्ट हमने नहीं किया। हाँ, वो सब इसके अंदर होगा क्योंकि स्लोप फॉर्मूला यूज करके तुम लोग उसको इजीली कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली। तो ये स्लोप फॉर्मूला में करना क्या है, सब लोग है ना पहला ध्यान से सम देखेगा, उसके बाद है ना हम लोग, उसके बाद तुम लोग इसको लिखने का कोशिश करना, मतलब लिखो, लेकिन फर्स्ट सबसे पहले तुम लोग को सम्स देखना है। तो ये देखो, दिस इज माय सम नंबर 1, क्वेश्चन 2 का सब क्वेश्चन 1। वहां पर आई हैव गिवन 2 पॉइंट्स, a 2,3 एंड b 4,7। सो लोग मेरे को बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। So very simple. So I will first write down a 2,3 as x1 y1, b 4,7 as x2 y2, same as 5.1 exercise का starting, exactly same. तो ये exact same होने के बाद में क्या करेगा, I will write down the slope का formula. तो slope is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Very 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 simple. y2 का वैल्यू क्या है? y2 का वैल्यू is 7, y1 का वैल्यू is 3। सिमिलरली x2 का वैल्यू इज 4 एंड x1 का वैल्यू इज 2। सिर्फ आपको वहां पर है ना सब्स्टिट्यूट करना है। तो 7 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2। तो 7 माइनस 3 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2। एंड ये हम लोग और आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज 2 1 जा एंड ऊपर 2 4 जा, बराबर ना? इसको हम लोग और कर सकते हैं ना, 2 1 जा 2 2 जा इज 4। तो द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज 2। I hope this is absolutely clear. अगर तुमको क्लियर रहेगा just give me a thumbs up. One simple formula and you have to solve the sum. That's all. ठीक है? Very simple sum. So I want each and everyone जो भी अभी ये lecture सुन रहे हो ना, write it down. We will be solving all sums. Whether it is simple, difficult, I will be solving all sums. So write down the first sum of the day. चलो लिख लो फटफट। चलो let's take up the second sum. So the second sum is ये वाला। Second sum, we have been given 2 points, point P, point Q. Same style में solution लिखेंगे हम लोग। Point P minus 3,1 will be considered as x1 y1. Point Q 5, minus 2 will be considered as x2 y2. Very easy. Again, I will write the slope formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है, एकदम इजी। y2 के जगह पर y2 का वैल्यू लिखो, y1 के जगह पर y1 का वैल्यू लिखो, x2 के जगह पर x2 का वैल्यू, x1 के जगह पर x1 का वैल्यू। तो ये वैल्यूज मैंने लिख दिया। वेरी इजी। एंड ये अभी बहुत बार हमारे साथ हुआ है ऐसा, अभी ये नया नहीं है कुछ भी। तो ये माइनस इंटू माइनस जब होगा इसका आंसर मुझे प्लस में आएगा। ऊपर जो है -2 -1 विल गिव मी -3। तो -3 अपॉन 5 + 3 दैट गिव्स मी -3 अपॉन 8। इसको हम लोग और फर्दर इसको और कम नहीं कर सकते, तो द माय फाइनल आंसर विल बी स्लोप ऑफ लाइन PQ इज -3 अपॉन 8। वेरी सिंपल सम, वेरी सिंपल सम। तो देखो कितना इजी है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये चैप्टर में देयर आर ओनली 4 to 5 फॉर्मूलाज जो आपको आना चाहिए। तो एक फॉर्मूला था डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके वो वीडियो देखो 5.1 का। एंड ये सेकंड फॉर्मूला दैट इज स्लोप फॉर्मूला व्हिच इज देयर इन 5.3। 5.2 में भी देयर आर फ्यू फॉर्मूलाज, वो हो गया लेसन खत्म। वेरी सिंपल सा, ठीक है? चलो कर लो फटफट, लिख डालो जल्दी। ठीक है, चलो लेट्स टेक अप द थर्ड सम। 2 सम आई होप आप लोगों ने लिख के रखा है, नहीं लिख के रखा है तो तुम लोग पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है? तो थर्ड सम देखते हैं जरा क्या बोलते हैं। तो पेज टर्न हो चुका है। थर्ड सम अगेन वेरी सिंपल सम। देखो उधर देखे रखा है C5, -2 D 7, 3।
वेरी इजी। तो सेम स्टेप जहां पर मैं लिखेगा C5, -2 is x1 y1, D7, 3 is x2 y2। तो स्लोप का फॉर्मूला इज y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो y2 की जगह पर y2 का वैल्यू दैट इज 3 माइनस ऑफ -2, तो 3 + 2 नीचे आएगा 7 - 5 अगेन 2, तो 5/2 इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। तो माय फाइनल आंसर विल बी स्लोप ऑफ लाइन CD is 5/2। वेरी सिंपल। प्लीज डोंट राइट, अभी रुको, लिखो मत। वी विल सॉल्व वन मोर सम एंड उसके बाद है ना तुम लोग दोनों सम साथ में लिख लेना, ठीक है। लेट्स टेक अप वन मोर सम। सो द नेक्स्ट सम इज दिस, L ब्रैकेट में -2, -3 एंड M ब्रैकेट में -6, -8। अगेन सेम सोल्यूशन, L को हम लोग लेंगे x1 y1। वेरी सिंपल, सब सेम है। मन में आपको एक सम समझाना, आपको बाकी सब सेम है, बाकी सिर्फ तुम्हारा कैलकुलेशंस पे। एंड M -6, -8। कोई लिखो मत जरा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो जरा स्क्रीन पे। तो स्लोप ऑफ लाइन LM विल बी y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये देखो साइंस, तो -8, -3, -6, -2। तो यहाँ पर हमको मालूम है ये माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, ये माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। तो दैट विल बी -8 + 3, -6 + 2। -8 + 3 डिफरेंट साइन, subtract the number and put the sign of the greater number। subtract the number मतलब 8 - 3 will be 5 and put the sign of greater number। greater number का sign is minus। तो my answer on the numerator place will be -5 and denominator में there will be -4। तो ये माइनस माइनस जो साइन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दिस विल गेट कैंसल्ड। तो मेरा आंसर विल बी 5/4। तो इतने में नहीं छोड़ने का, यू शुड राइट डाउन देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन LM is 5/4। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। वेरी सिंपल सम, एकदम सिंपल है। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, एकदम इजी है मैथमेटिक्स। इफ यू फॉलो, ध्यान से तुम देख रहे हो, ध्यान से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपको डिफिकल्ट होगा ही नहीं। एंड क्योंकि मैं इसमें एवरी सम सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये सिंपल है या आप होमवर्क में करो। मैक्सिमम क्लासेस में ना लोग वही करते हैं, आपको आधा समय ना होमवर्क दे देंगे कि घर पे करो, एंड स्टूडेंट लोग भी वो ध्यान से करते नहीं। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट को एक सम मिले, ठीक है। कर लो, चलो सब लोग फटाफट देख के लिख लो, पॉज कर दो एंड देख के लिखो। मैं कर देता हूँ तुम लोग के लिए पॉज। तो ये फर्स्ट 4 सम हो गया। लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सम फॉर द सेम एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट सम आ गया ये, दैट इज 5 E ब्रैकेट में -4, -2 F 6, 3। सेम वही रखेंगे हम लोग। ये दिस विल बी x1 y1, दिस विल बी x2 y2। एकदम सेम। स्लोप ऑफ लाइन EF विल बी y2 - y1। कुछ भी नया नहीं। लेकिन अभी देखो, इसको ना हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5/10 आपको दिख रहा है, दिस 5/10 कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड एज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो मैं यहाँ पर ही बाजू में लिख सकता हूँ, तो मेरा आंसर विल बी 1/2। तो मैं लिख सकता है स्लोप ऑफ लाइन EF विल बी इक्वल टू 1/2। वेरी इजी, ठीक है। विल टेक वन मोर सम एंड देन यू कैन कॉपी डाउन बोथ द सम्स टुगेदर। लेट्स टेक अप वन मोर सम, दिस इज सम नंबर 6। तो T0, -3 and S0, 4। Again same, T will be considered as x1 y1, S will be considered as x2 y2। ये easy है करके मैं थोड़ा सा स्पीड में इसको खत्म कर देता हूँ। स्लोप ऑफ लाइन TS will be y2 - y1 upon x2 - x2, सॉरी x2 - x1। तो ये हमारा आएगा 4 माइनस ऑफ -3। तो मेरा आंसर आएगा 4 + 3 दैट इज 7/0। अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन, यू कैन कंसिडर दिस टू बी एन इंपॉर्टेंट सम। बहुत बड़ा क्वेश्चन, 7/0 क्या आंसर आना चाहिए? 7/0, ठीक है। वो धनश्री बोल रही है 7/0 सर इट शुड बी 0, बट द आंसर इज द स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब ये आंसर 0 कब होएगा? मन में 0 कब होएगा? 0 तब होएगा जब आंसर रहेगा ऐसा 0/7 रहेगा ना, तो आंसर इज 0। 7/0 रहेगा ना, तो मेरा आंसर इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब उसको बोला जाता है नॉट डिफाइंड, बिकॉज यू कैन नॉट सॉल्व दिस। ये 7 समझा क्या दोनों में फर्क है? 7/0 रहेगा तो नॉट डिफाइंड, 0/7 रहेगा तो आंसर इज 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट लोग जैसे धनश्री ने बोला वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट लोग जाके ना उधर 0 ही लिखते हैं, मतलब पूरा यहाँ तक सॉल्व करेंगे एंड अगर ये 1 मार्क का सम रहेगा तो उनको हाफ मार्क दिया जाएगा। यहाँ तक सॉल्व करेंगे, लास्ट में 0 लिखेंगे। इसके लिए मैंने बोला कंसिडर दिस टू बी एन इंपॉर्टेंट सम, आप मार्क करके रख सकते हो, ठीक है। वेरी इजी। ये तो ये लास्ट वाला सम को इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। बाकी लोग चलो
लिख लो आगे का सम्स, ये जो भी दोनों सम्स है इसको फटाफट कॉपी डाउन कर लो। ठीक है, चलो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम क्या है जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है देखो, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। दिख रहा है, वही लिखा है ना क्वेश्चन में, वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बोलते हैं कोलिनियर है कि नहीं, जरा एक बार डिटरमाइन करके हमको बताओ। वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अभी एक कोलिनियर है कि नहीं कैसे ढूंढने का मैं तुमको वो समझा देता हूँ। तो वहां पर है ना, वो लोग ने तुमको 3 पॉइंट दिया रहेगा, यहाँ पर दिया ए बी एंड सी, देयर आर 3 पॉइंट्स, तुमको बताना है कोलिनियर है कि नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर? कोलिनियर मतलब दे लाई ऑन द सेम लाइन, कोलिनियर मतलब दे लाई ऑन द सेम लाइन। तो हाउ विल यू प्रूव वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट? सिंपल, तुमको है ना उसका स्लोप ढूंढना है, एंड अगर उसका स्लोप सेम रहेगा, सेम मतलब अगर दो इसका स्लोप विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तीन नाम देके रखा है, यहाँ पर आपको ए देके रखा है, बी देके रखा है, सी देके रखा है। तो आप लोग ए बी का स्लोप ढूंढोगे, फिर आप लोग बी सी का स्लोप ढूंढोगे। अगर दोनों का स्लोप का वैल्यू इज सेम एंड उन लोग का कॉमन पॉइंट बी भी है, देखो ना बी दोनों में, ए बी बी सी दोनों में बी है, तो ये कॉमन पॉइंट बी भी है, तो हम लोग बता देंगे कि ये जो लाइन है, मतलब ये जो पॉइंट्स है, दे आर कोलिनियर, मतलब दे लाई ऑन द सेम लाइन। लेट्स टेक अप अ सम, तो तुमको समझ में आ जाएगा। इसमें सिर्फ तुमको क्या करना है, स्लोप का फॉर्मूला 2 बार यूज करना है, दैट्स इट। तो देखो सोल्यूशन में विल स्टार्ट, फर्स्ट हम लोग लेंगे ए एंड बी, वेयर ए विल बी x1 y1, b विल बी x2 y2। तो एक बार ये हम लोग ने डिसाइड कर दिया, वी विल राइट डाउन c also as x3 y3। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी विल बी y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करेगा, ये वैल्यू का भी तुमको आना चाहिए, ये अभी मैं ऑफिस में पढ़ा रहा हूँ। तो 1 + 1 नीचे 0 + 1, तो माय आंसर विल बी 2/1, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2। उसके बाद में निकालेगा स्लोप ऑफ लाइन बी सी। सो स्लोप ऑफ लाइन बी एन सी, बी एन सी मतलब समझ रहे हैं आपको, बी एन सी मतलब ये दो वैल्यू। तो स्लोप ऑफ लाइन बी सी, इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूँ, y2, देखो इसमें जब भी बी एन सी आएगा ना, तो b का वैल्यू इज 0,1, उसको मैं लूंगा x2 x1 y1, सॉरी ये रहेगा x1 y1, एंड जो c का वैल्यू है दैट इज 1,3, इसको मैं लेगा x2 y2। ये किसके लिए? bc के लिए, bc के लिए। तो ये देखो ये मेरा हो गया y2, तो ये y2 का 3 का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया, ये y1 का वैल्यू 1 इधर डाला, एंड इसको मैं सॉल्व कर देगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये सम को, तो मेरे को मिलेगा देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन BC इज 2/1। तो स्लोप ऑफ लाइन BC इज 2/1। देखो दोनों का स्लोप सेम हो गया, दोनों पहला वाले का स्लोप एंड सेकंड वाले का स्लोप आर बोथ आर वन एंड द सेम। तो व्हेन स्लोप आर सेम एंड आल्सो दे हैव अ कॉमन पॉइंट B, hence these line are collinear। खाली इसमें आप लोग क्या करो, मन में इसमें आप लोग क्या करो, मैं आपको एक एडिशन देता हूँ। ये जो लाइन है ना, ये वाला, ये यहाँ पर मत लिखना, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या लिखना है। थोड़ा चेंजेस करते हैं सब में, ये वाला पार्ट यहाँ मत लिखो, फिर यहाँ पर लिखो फॉर स्लोप, इधर तुम लिखेगा b का वैल्यू इज 0,1 विच विल बी टेकन एज x1 y1, एंड c का वैल्यू 1,3 विच विल बी टेकन एज x2 y2, x2 एंड y2। मतलब आप ये वाला पार्ट मत लिखना, ये वाला पार्ट मत लिखो। तो ये a एंड b का वैल्यू क्या, हम लोग ए बी का स्लोप ढूंढेंगे, फिर b एंड c वापिस हम लोग ऐसा लिखेंगे, उसके बाद हम लोग स्लोप ऑफ bc ढूंढेंगे, फिर हमको ये आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है, ठीक है, वेरी सिंपल। समझा क्या तुमको क्या हो रहा है? एकदम सिंपल है। तो हम लोग को 2 बार स्लोप का फॉर्मूला ढूंढना है, अगर दोनों का स्लोप सेम आ गया, दोनों का स्लोप सेम आ गया एंड दे हैव अ कॉमन पॉइंट एज वेल, इसका मतलब दोज लाइंस, मतलब दोज पॉइंट आर कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर मतलब दे लाई ऑन द सेम लाइन। खाली ये वाला सी वाला ये पार्ट मत लिखना, ये मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो लिख लो कोलिनियर और नॉट, ठीक है। लेट्स टेक अप द सेकंड सम। तो इसको है ना मैं सॉल्व करता हूँ तुम्हारे साथ साथ, तो हम लोग है ना साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि तुमको एक बार क्लियरली समझ में आ जाए करना कैसे है। तो यहाँ पर सोल्यूशन जब मैं स्टार्ट करेगा, तुम लोग सब साथ में लिखते रहो मेरे, तुमको समझ में आ गया है कैसे कैसे स्लोप ढूंढेंगे हम लोग। कौन से दो इसका स्लोप ढूंढेंगे, पहले हम लोग ढूंढेंगे स्लोप ऑफ DE, फिर हम लोग ढूंढेंगे स्लोप ऑफ EF, ठीक है। तो जरा कर लेते हैं स्लोप ऑफ DE कैसे ढूंढना है। तो फॉर स्लोप ऑफ D मैं यहाँ पर लिखूंगा सोल्यूशन, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा D
-2, -3 is my x1 y1 and E 1, 0 is my x2 y2. तो मैं लिखेगा यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन DE will be y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो y2 का वैल्यू इज 0, तो 0 माइनस व्हाट इज y1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू इज -3 अपॉन x2 का वैल्यू इज 1 माइनस साइन एंड x1 का वैल्यू इज -2, तो -2. तो 0 minus of -3 will give me, ये minus into minus will give me plus, so this will be 0 plus 3 upon 1 plus 2. So 0 plus 3 is 3, 1 plus 2 is again 3. So 3 ones are 3 ones are. So my answer is 1. तो मैं लास्ट में लिखेगा therefore slope of line DE is equals to 1. इसको मैं डालेगा ब्रैकेट में एंड इसको मैं देगा नंबर 1. तो दिस इज माय फर्स्ट पार्ट. उसके बाद मैं क्या करेगा, जरा ध्यान से देखते रहो तुम लोग मैं क्या कर रहा. फिर मैं लेगा E 1, 0 एंड फिर F 2, 1. तो E 1, 0 will be considered as x1 y1 and F 2, 1 will be considered as x2 y2. So again I will find now slope of line EF. Slope का formula is y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो y2 का वैल्यू इज 1, तो 1 माइनस y1 का वैल्यू इज 0, तो 1 माइनस 0 अपॉन x2 का वैल्यू इज 2 माइनस x1 का वैल्यू इज 1. तो माय आंसर विल बी 1 minus 0 is 1, 2 minus 1 is 1. तो माय आंसर इज 1. तो मैं लिखूंगा यहाँ पर therefore slope of line EF is equal to 1. This is my number 2. तो हमको क्या मालूम पड़ा from 1 and 2? From 1 and 2 हमको मालूम पड़ गया कि slope of line DE is equal to slope of line EF. ये कहां से मालूम पड़ा मेरे को? From 1 and 2. एंड ये लोग का एक कॉमन पॉइंट भी है, दे हैव अ कॉमन पॉइंट एंड यहाँ पर मैं लिखेगा कौन सा कॉमन पॉइंट है? E is the common point. E is the common point. तो मैं लिखेगा therefore points जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, points D, E and F are collinear. D, E and F are collinear. Very simple sum. I hope तुमको समझ में आ गया रहेगा कैसे करना है ये. ठीक है? Anyone has any doubt? Do let me know. वेरी सिंपल सम. समझा ना तुमको? ये तुम्हारे लिए मैं सॉल्व किया, तुमको ऐसे ही सॉल्व करना है. मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा है क्योंकि मैं वो राइटिंग बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, सो थोड़ा इधर उधर हो जाता है. बाकी सम इज वेरी सिंपल. ठीक है, चलो लिख लो, सब लोग लिख लो, फटफट लिख लो. ठीक है, चलो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको मैं पहले निकाल देता हूँ. तो इसका सोल्यूशन आएगा, ये हमने किया है ऑलरेडी. ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर डालो. चलो खुद से करो. बाद में हम लोग डायरेक्ट आंसर चेक करते हैं कि वो कोलिनियर है कि नहीं. देखो अभी तक किया हुआ है ना, हर सम में ना उसका स्लोप का वैल्यू सेम आ रहा है, तो इसके लिए कोलिनियर है. अगर स्लोप का वैल्यू डिफरेंट आएगा ना दोनों का, तो दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ये सुन रहा है क्या? हेलो माय डियर विलेजर्स, सुन रहे हो तुम लोग? हाँ. तो अगर सेम नहीं आएगा ना, दे आर नॉन कोलिनियर. नीचे लिखना पड़ेगा तुमको कि ये दो इक्वल नहीं है, हेंस दे आर नॉन कोलिनियर. ठीक है, सॉल्व इट ऑन योर ओन. करो जरा खुद से. चलो अभी इतना प्रैक्टिस किया तो तुमको आना चाहिए. ठीक है, तो चलो लेट्स चेक कि क्या आंसर आता है इसका. तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. तो ये LM और ये N नहीं लिखने का, ये मैं तुमको बताया था कैसे करना है. ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए सेकंड टाइम सॉल्व किया था, ये नहीं. तो ये x1 y1 है. विल फाइंड द स्लोप ऑफ LM. स्लोप ऑफ LM will give you -2 upon 1. तो स्लोप ऑफ LM will be -2. कितने लोग को ये राइट है? प्लीज रेज योर हैंड. ब्रिलियंट. चलो नेक्स्ट पार्ट आगे करते हैं. आगे वाला पार्ट देखते जरा क्या बोल रहा है.
तो आगे वाला पार्ट में मैंने तुमको समझाया था, नेक्स्ट वाला पार्ट लिखने से पहले तुमको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा कि m3, 3 will be your x1, y1 and n 5, 1 will be your x2, y2. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व। आगे देखो ये y2 minus y1 सेम फॉर्मूला, तो व्हेन यू अप्लाई यू विल गेट -2/2, तो तुमको आंसर आएगा -1। तो यहाँ पर देखो एक आ रहा है -2, दूसरा आ रहा है -1, तो इक्वल है क्या, लोग इक्वल है, तो स्लोप इक्वल है नहीं, देयरफॉर उन लोग का स्लोप इक्वल नहीं है, तो इनका स्लोप है ना ये इक्वल नहीं है, तो ये ऐसा आएगा, दे आर नॉट इक्वल। तो सिंस दे आर स्लोप आर नॉट इक्वल, द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ये इधर रॉन्ग लिखा हुआ है, द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कितने लोग को ये सेम आंसर है सर, -2 और -1 यहाँ, ब्रिलियंट। सिंस ये स्लोप आर नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल ऐसा करने का, इक्वल टू साइन फिर उसमें एक ऐसा लाइन मारने का। सिंस स्लोप आर नॉट इक्वल, the points L, M, N are non-collinear point. You need not write this. Also they have a common point. ये जरूरत नहीं है, ये common point कभी आता है जब ये collinear रहेगा ना, तभी common point का relevance है, वरना it is not relevant. तो point L, M, N are non-collinear point. I hope this is absolutely clear. Very simple sir. Very simple. ठीक है, चलो with this we will end our class for today. इतना है ना, बहुत हो गया आज के लिए। इतना अगर आप आज प्रैक्टिस करो, यू सॉल्व दिस सम 2 to 3 टाइम्स घर पे, आपको मजा आ जाएगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अलजेब्रा ज्योमेट्री सो इजी।